हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जहाँ पे छोड़ा था इस क्लास को वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कुछ दिनों का गैप रहा। मेरी कोशिश है कि ऑनलाइन क्लास में ही हम लोग ऑफलाइन का आनंद लें। हर एक दिन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर हो और आप लोग इस वीडियो के साथ प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसका लाभ लें। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन, पहले इसे समझते हैं और फिर इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेंगे और फिर उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। रैशनलाइजेशन बेसिकली ये एक प्रोसेस है। सपोज अगर एक हम नंबर लेते हैं 1/√5। आप यहाँ देख रहे होंगे पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था कि नंबर्स को पहचान पाएँ कि भाई ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो हमारे सामने जो बोर्ड के ऊपर में जो नंबर दिख रहा है दैट इज 1/√5, इट इज ए इरेशनल नंबर। गुड, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो रैशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, बातों को समझेंगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। रैशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग दिए गए रियल नंबर के डिनोमिनेटर को, अगर वो इरेशनल नंबर है तो हम उसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रैशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग दिए गए रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है उसे हम रैशनल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक ऐसा नंबर चूज करते हैं, रैंडमली एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जिसको अगर इस रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आए वो इसके इक्विवेलेंट हो, मगर उसका डिनोमिनेटर रेशनल होना चाहिए। सपोज कि अगर यहाँ √5 है और हम इसे √5 ऊपर और √5 नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हमको पता है कि √5/√5 अगर हम इसे कटाएं तो हमारा आंसर आता है 1। और 1 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ अगर हम करते हैं तो वही नंबर हमको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वी गेट 7। अगर हम a का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वी गेट a। अगर हम a/b का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो वी गेट 1a/b। किसी भी नंबर के साथ अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें वही मिलता है। इस एप्लीकेशन को अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 × √5 इज इक्वल टू √5 एंड √5 × √5। एक बात समझ लेना है कि √a × √a इज इक्वल टू √a²। और √a² का वैल्यू क्या होगा? a होगा। इस बात को हमको ध्यान रखना है कि √a × √a इज इक्वल टू a। और इस बेसिक सी चीज को अभी दिमाग में रख ले, क्योंकि आने वाले 2 चैप्टर्स आपको काफी हेल्प करेगा। खैर, तो 1 × √5 इज इक्वल टू √5 डिवाइडेड बाई √5 × √5। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर √a × √a होता है, तो √5 × √5 इज इक्वल टू 5। तो जो यहाँ पे प्रोसेस किया गया, ये डिनोमिनेटर में जो √5 था इसको 5 में कन्वर्ट करने का, डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर था उसे 5 के रूप में रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट अगर बढ़े हम लोग एक स्टेप और आगे, तो हम लोगों ने गौर किया कि इस पूरे प्रोसेस में जैसे मैं इसे इरेज कर दूं, इस पूरे प्रोसेस में √5 को रैशनलाइज करने के लिए हमें यहाँ पे √5 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। √5 को रैशनलाइज करने के लिए हमें यहाँ पे √5 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये दोनों इरेशनल नंबर एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे, जिसे हम शॉर्ट में यहाँ पे RF लिख के चलेंगे। RF, रैशनलाइजिंग फैक्टर। इट मीन्स वी कैन से कि √5 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √5 या √5 इज RF ऑफ √5। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हमारे पास कोई इरेशनल नंबर है, सो दैट 1 + √3
ये एक इरेशनल नंबर है, जैसा कि हमें पता है कि रेशनल नंबर के साथ अगर इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो कंप्लीट होल जो नंबर हमको मिलता है वो मिलता है इरेशनल नंबर। सो 1 + √3 ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? रेशनलाइजिंग फैक्टर फिर से सामने आया कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? एक ऐसा नंबर जिसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए और जो प्रोडक्ट मिले वो प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए? वो प्रोडक्ट हमारा रैशनल होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। तो एक बात समझ ले, इसे करने का एक शॉर्टकट तरीका, एक आसान सा तरीका मैं आप लोगों को बता दूं, जिसका यूज आप पूरे चैप्टर में धड़ल्ले से करें, मजे से करें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पूरे टर्मोलॉजी में आप नोटिस करें, यहाँ का साइन क्या है? प्लस है, इसको आप माइनस कर दें, इसको आप सिर्फ और सिर्फ माइनस कर दें। यानी कि अगर प्लस हो तो उसे माइनस कर दें और अगर माइनस हो तो उसे आप प्लस कर दें। इसका बहुत अंतर आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। 1 + √3 अगर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए मुझे, तो हमें क्या करना है? एक ऐसा नंबर चाहिए 1 + 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, ताकि हमको जो रिजल्ट मिले दैट इज रेशनल। हमने बताया कि साइन को चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। तो हमें क्या करना होगा? 1 - √3 के साथ इसका मल्टीप्लाई, 1 - √3 के साथ इसका मल्टीप्लाई। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस से, मगर हम आपको बतला रहे हैं एक बेसिक सा अलजेब्रिक टर्म जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कि a + b मल्टीप्लाई बाई a - b, तो हमको मिलता है a² - b²। ये मिलता है ना, पढ़े हैं ना हम लोग जूनियर क्लासेस में। a + b मल्टीप्लाई a - b इज इक्वल टू a² - b²। इस आइडेंटिटी को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे देखिए a + √3 मल्टीप्लाई बाई 1 + √3 मल्टीप्लाई बाई 1 - √3। यहाँ पे अगर हम a को 1 कंसीडर करें और b को √3 कंसीडर करें तो a + b ये हो रहा है और यहाँ पे a - b हो रहा है, और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? a² - b²। तो चलिए a b b a + b a - b, तो शुरू में क्या चाहिए हमको? a² मीन्स 1 का स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या चाहिए? √3 का स्क्वायर। हमको क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, वी विल गेट 4। हम क्या पाएंगे? 4। यानी कि 1 + √3 को अगर हम 1 - √3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 4, और 4 एक रेशनल नंबर है, 4 एक रेशनल नंबर है। तो हमें वही तो चाहिए था, हमें तो वही नंबर चाहिए था जिस नंबर को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें एक रैशनल नंबर मिल जाए। सो हम कह सकते हैं कि 1 + √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर RF क्या होगा? 1 - √3। अब इसके आधार पर और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख दें इस बोर्ड के ऊपर में कि 2 + √5 इट्स ए इरेशनल नंबर, तो इसका RF क्या होगा? रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? मैंने पहले ही बताया, प्लस को माइनस कर दो भैया और माइनस को प्लस कर दो, इट्स वेरी सिंपल। यानी कि 2 - √5। अगर √3 हो और -√2 हो तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √3 + √2। तो दिक्कत? चलो एक और करते हैं। मान लो कि √7 है और +2 √5 है। वेरी सिंपल, इसे हम क्या कर देंगे? √7 और -2 √5, √7 - 2 √5। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा? सबसे पहले तो हम लोगों ने सीखा रेशनलाइजेशन। व्हाट इज रेशनलाइजेशन? इट्स ए प्रोसेस टू कन्वर्ट irrational number as a denominator of given rational number into a rational number। रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम लोग दिए गए रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर जो कि इरेशनल नंबर होगा उसे हम उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रेशनल बनाएंगे, और इसके लिए हमें चाहिए होगा रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर में, कुछ समझने की और ज्यादा कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन हो कि 1 + 1
1 बाई 2 प्लस रूट 3। इट्स ए नंबर, इट्स ए रैशनल नंबर। इसके डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। इसके डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है। स्टेप क्या करेंगे, 1 बाई 2 प्लस रूट 3, हमें क्या करना होगा, इसके डिनोमिनेटर का RF चाहिए, रेशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए। हमने बताया ही कि प्लस है तो हमें माइनस कर देना है। इट मीन्स कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस रूट 3 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 से। 2 माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। फिर रिकॉल कीजिए a प्लस बी, इसे हम a प्लस बी अगर लेके चले, क्यों? क्योंकि नंबर सेम है, सिर्फ और सिर्फ साइन का अंतर है। सो a प्लस बी और a माइनस बी, तो वी गेट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर अगेन इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3। रूट 3 का स्क्वायर 3 हम लोगों ने देखा भी, अभी हमने बताया भी कि रूट a मल्टीप्लाई रूट a इज इक्वल टू क्या होता है, a। सो रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3। 2 माइनस रूट 3 ऐसे ही रह जाएगा एज इट इज, और 4 में से 3 गया तो 1। इट मीन्स की वी गेट 2 माइनस रूट 3। अगर हम इस रेशनल नंबर को 2 माइनस रूट 3 बोले तो कहीं से कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसके डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। हमने इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। इस तरीके से हम लोगों ने रेशनलाइजेशन सीखा। अब इसके ऊपर में कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। एनसीईआरटी के बुक में तो बहुत थोड़ा बहुत है जो कि आप लोग सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। हम सॉल्व कराने की कोशिश भी करते हैं, मगर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप किसी रेफरेंस बुक से, खासकर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से, या किसी रेफरेंस बुक, किसी भी रेफरेंस बुक से, चाहे वो पियर्सन हो, आर.डी. शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, वहां से जरूर करें ताकि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस मिल सके। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ से पिक करते हैं जो कि आपके आर.एस. अग्रवाल से लिया गया है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 25 अपॉन रूट 40 माइनस रूट 80। 25 अपॉन रूट 40 माइनस रूट 80। जरा सा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया है आप लोगों के लिए। इसे हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए RF। किसका? डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर हमको पता है कि RF पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ साइन को चेंज करते हैं। यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो हम प्लस के वाले साइन के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करके देखते हैं। 25 डिवाइडेड बाई रूट 40 माइनस रूट 80 मल्टीप्लाई बाई रूट 40 प्लस रूट 80 अपॉन रूट 40 प्लस रूट 80। चलिए अब अगर नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग चले तो हमें क्या करना है, इन दोनों न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 25 रूट 40 एंड प्लस रूट 80 ले सकते हैं। चलिए गुड, अपॉन ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी। गौर करेंगे, a माइनस बी एंड a प्लस बी। इट मीन्स कि 40 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, रूट अंडर 80, गलती ना करें, रूट अंडर 40 एंड का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 80 का स्क्वायर। चलिए और सॉल्व करते हैं इसे हम लोग थोड़ा सा। 25, अच्छा इस रूट 40 को थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में लिखे, अगर रूट 40 को अगर हम फैक्टर करें तो वी विल गेट 4 मल्टीप्लाई 10। हो सकता है 4 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे 4 चुकी है तो 4 जो है क्या है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या है इसका रूट, क्या निकलेगा इसका 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 रूट 10। रूट 40 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 10। और वैसे ही अगर हम रूट 80 करें, रूट 80 का और अगर फैक्टर किया जाए तो क्या हो सकता है, 40 क्या हो सकता है भाई, करके देखें क्या हम इसका, आप कर सकते हैं 4 इंटू 20, 4 इंटू 20। और क्या हो सकता है, फिर 4 इंटू 4 इंटू 5 हो सकता है,
4 इंटू 20 इक्वल टू 80, और इस 20 को हम चेंज कर सकते हैं 4 इंटू 5, यहाँ पे 2 नंबर मिल गया तो एक नंबर बाहर हो सकता है, यानी कि 4√5। हम लोग इसे √80 को हम लिख सकते हैं 4√5। क्लियर है? √40 को हम 2√10 लिख सकते हैं और √80 को हम 4√5 लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पे 2√10 प्लस 4√5 अपॉन इट्स 40 माइनस 80। अच्छा साहब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़े तो ये हो सकता है 25, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा √10 प्लस 2√5 अपॉन 40 से 80 गया तो -40, यहाँ पे क्या बचा -40। चलिए आगे देखते हैं, एक स्टेप और आगे निकलते हैं। अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़ें तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट 25 मल्टीप्लाई बाई 2 √10 प्लस 2√5 अपॉन 40। अगर देखें तो 2 जा 40, यहाँ 4 टाइम्स में गया, ये 5 टाइम्स में जाएगा, 5 5 या 24, 5 4 या 20, इट मीन्स कि 5√10 प्लस 2√5 अपॉन 4। इट्स योर आंसर, इट्स योर आंसर। इसे आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसके वैल्यू वगैरह को पुट करके, बट अगर क्वेश्चन में डिमांड है √10 का वैल्यू पुट करें, √5 का करें, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इस तरीके से जो हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है आज के लिए, दैट इज रेशनलाइजेशन, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप खूब सारा प्रैक्टिस करें। अगर RS अग्रवाल में अगर हम बात करें तो RS अग्रवाल में एक्सरसाइज 1F, एक्सरसाइज 1F के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें। आने वाले संडे के इवनिंग में इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा और उसका वीडियो अपलोड हम लोग करेंगे। कल हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। उसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और हर एक दिन आप लोग बने वीडियो में, हर एक दिन आए और टॉपिक को समझें और उसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेश्चन किसी भी बुक से, जिस भी रेफरेंस बुक से आप पढ़ रहे हो, NCERT से पढ़ रहे हो, किसी भी बोर्ड से हो, अगर वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं हमसे सॉल्यूशन, तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करें एज ए वीडियो, या फिर जितनी जल्दी होगी हम और भी बहुत सारे रेफरेंस बुक के सॉल्यूशंस वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं कल अगले टॉपिक में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो हम लोग का कल का टॉपिक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। थैंक यू।